भाइयों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अगर आपने थोड़ा सा टाइम निकल कर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इतनी मेरी गारंटी है। आगे रह के कोई पैसे देता है क्या? नहीं होता भाई। क्या आपके रिश्तेदार आ जाते हैं क्या आपके घर पर कि भाई ये लो पैसे, मैं ईएमआई आपकी भर देता हूँ, आपकी ईएमआई बाउंस हो रही? नहीं होता ना ऐसा। या फिर मौसम का हाल देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही काले बादल छा गए हैं अचानक ही फेरी करते टाइम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो फाइनली दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरजीएस बिजनेस में। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, अभी मैं फेरी करके आ चुका हूं लगभग 3 से 4 गांव में, और ये मेरी गाड़ी रखी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा घूम लिया है दोस्तों, और आज की हालत बताई जाए मेरी तो अभी मेरी बोनी तक नहीं हुई है दोस्तों। एक भी कस्टमर नहीं मिला है मुझे, और मैंने काफ़ी ज़्यादा घूम भी लिया है। दोपहर के 3 साढ़े 3 लगभग बज चुके हैं। आज की हालत ऐसी है कुछ, क्योंकि दोस्तों अभी क्या सीज़न बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। और अभी क्या आज 1 सितंबर है। सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा सीज़न जो है बहुत ही स्लो सीज़न रहता है। इसमें जो सेलिंग करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, और इन 2 महीने के अंदर हर कोई सेलिंग नहीं कर पाता है दोस्तों। जो एक्सपीरियंस बंदा होगा, जिसको काफ़ी टाइम हो गया होगा फेरी करने में, और काफ़ी टाइम से जो है फेरी कर रहा होगा, जो वही सेलिंग कर पाता है। हालांकि मुझे कोई समस्या नहीं है। आज अभी काफ़ी दिन बाकी, यानी 3 साढ़े 3 बजे हैं, अभी 2 से ढाई घंटे हैं, अभी और भी घूमूंगा मैं। तो मेरी तो जितनी भी सेलिंग होगी ठीक ठाक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभार चल जाता है, कम हो या ज़्यादा हो। बाकी क्या है, बहुत सारे फेरी वाले ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा समस्या आती है फेरी करने में। इन 2 महीने के अंदर सितंबर अक्टूबर बहुत ही ज़्यादा सीजन डाउन रहता है। अक्टूबर के बाद जो नवंबर आता है, नवंबर सीजन ऐसा उठता है दोस्तों कि ठंडी के कपड़े जो है सेलिंग होना शुरू हो जाते हैं। ठंडी के कपड़े में बहुत अच्छी सेलिंग जाती है। और आप लोग भी सोचते होंगे, मेरे पास कई भाइयों के कमेंट आते हैं कि भाई काम स्टार्टअप करना चाहते हैं, मेरा नंबर भी मांगते हैं बहुत सारे बंदे जो है मेरा नंबर भी मांगते हैं कि भाई आपका नंबर दे दो, आपसे बात करना है, फिर स्टार्टअप करना चाहते हैं, कपड़े का काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए देखो भाई, मैं नंबर तो दे दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है नंबर में। पर ऐसा है, वीडियो में नंबर देना या कमेंट में नंबर देना, आप लोग भी समझ सकते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया है, नंबर का गलत यूज़ भी हो सकता है। मेरे पास क्या वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, और भी कॉल आना शुरू हो जाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं उसका रिप्लाई कमेंट में तो देता ही हूँ, और अगले वीडियो में और आपको डिटेल में उसकी जो है जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और स्टार्टअप की बात की जाए दोस्तों, कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं दोस्तों, सिर्फ 2 महीने रुक जाएं, सितंबर और अक्टूबर। क्योंकि मेरी सलाह यही रहेगी, क्योंकि 2 महीने जो है सीज़न बहुत ही ज़्यादा स्लो रहता है। और आप नवंबर से स्टार्टअप कीजिए, और नवंबर से जो स्टार्टअप करेंगे उसमें थोड़े बहुत जो है ठंडी के कपड़े लाइए, बच्चों के ठंडों के कपड़े लाइए, है ना। और इसके अलावा जो है कुर्ती लेकर आइए, गर्ल्स में कुर्ती प्लाजो, लेगी, टॉप, ट्राउज़र ला सकते हैं आप, रेडीमेड ब्लाउज ला सकते हैं, पेटीकोट ला सकते हैं। ये सारा कुछ जो आइटम मैं बता रहा हूँ, ये 12 महीने चलने वाला आइटम है। भले ही सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, 12 महीने चलते हैं ये आइटम, जो कि मैंने बताया, कुर्ती, लेगी, प्लाजो, ब्लाउज, पेटीकोट, ट्राउज़र वगैरह, और लोअर टी शर्ट भी हो सकते हैं उसमें, बच्चों के कपड़े भी ला सकते हैं आप। ये सारा कुछ जो है 12 महीने चलने वाला आइटम है। तो आप इस प्रकार से स्टार्टअप कर सकते हैं। और रही बात कि आपको स्टार्टिंग करने में समस्या आएगी या नहीं आएगी, या किस प्रकार की यानी ग्राहक किस प्रकार के मिलेंगे, ये जो है आप लोगों के मन में ऐसा भी डाउट आता होगा कि भाई मैं स्टार्टअप तो कर लूँगा फेरी का काम, जैसे अगर, और हाँ एक बात और, अगर आप के पास अच्छी खासी जॉब है या अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड दोस्तों, आप उसको करते रहिए अगर अच्छी खासी सैलरी मिल रही है ना। और अगर आप चाहते हैं अपने मन के मालिक बनना, कि आपके ऊपर कोई मैनेजर ना रहे, आपका कोई एचआर ना रहे, कोई आपको बोलने वाला ना रहे, कोई ओनर ना रहे, आप खुद के मालिक बनना चाहते हैं, तो आप फेरी का काम या कुछ भी अपनी दुकानदारी स्टार्टअप कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि खुद के मालिक बनना, कि आप किसी के प्रेशर में ना रहें, कोई आपसे ये ना बोल पाए कि आप ये काम कर लो या वो काम कर लो, या काम नहीं किया, या फिर आपको किसी से पैसे मांगने पड़े कि आपने जो काम कर लिया उसकी आपको सैलरी मांगना पड़े, या कुछ भी है। अगर आप ये चाहते हैं तो खुद का बिजनेस आप स्टार्टअप कर सकते हैं। इससे बढ़िया और मेरे हिसाब से तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा मैं जो कर रहा हूँ काम, मेरा काम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे आप समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी का लुक कुछ इस प्रकार से सजावट है मेरी गाड़ी की। कपड़े की पैकिंग आप देख सकते हैं। अभी बीच में 1-2 बार पानी भी आ गया था तो मैंने थोड़ा पैकअप कर रखा था, इसको मैंने पैक कर ही रखा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो के माध्यम से ही एक भाई, मैंने वैसे तो कई सारे लोगों को जो है काम स्टार्टअप करवा दिया है फेरी का, जो बेरोजगार थे, फ्री बैठे थे, है ना। 8-10 लोगों को लगभग काम स्टार्टअप करवा दिया, उन्होंने काम कंटिन्यू चल भी रहा है उनका। एक मैं मेरे पास में, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ गंजबासौदा में, वहाँ से नर्मदापुरम जो है लगभग 150 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ से एक भाई का कमेंट ऐसे ही आया था कि उनको भी फेरी करना थी। तो मैं एक बार भोपाल गया माल खरीदने होलसेल में, तो वहाँ पर वो मुझे मिल गए थे। तो मैंने उनको कांटेक्ट करवा दिया होलसेलर से। उन्होंने दुकान देखी और कपड़े वगैरह की क्वालिटी देखी, और देखने के बाद फिर अगले हफ्ते वो माल खरीद कर ले गए। और उनका काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। वो मार्केट में दुकान भी लगाते हैं और फेरी का काम भी करते हैं, उनका काम बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिए मुझे, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। बट नंबर का आप बोलेंगे तो नंबर तो हो सकता है मैं दे भी दूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं सोशल मीडिया पर नंबर का गलत यूज़ भी हो सकता है। मेरे पास फ़ोन भी बहुत सारे आते हैं, इस हिसाब से और जो भी डिटेल रहेगी, आपकी जो भी जानकारी रहेगी, मैं कमेंट पर रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। और अगले ब्लॉग में आपको इसकी जो है डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगा मैं। तो आप लोग इस प्रकार से कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्टार्टअप कीजिए दोस्तों, काल करें सो आजकल, आज करें तो अब। तो अगर आपको करना है स्टार्टअप, तो जैसा कि मैंने बताया, अभी 2 महीने थोड़े रुक जाएं, और 2 महीने के बाद आप बेझिझक होकर काम को स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो मेहनत करते हैं। जो लोग मेहनत से अगर कतराएंगे, उनको मंजिल कैसे मिल पाएगी, आप ही बताइए। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई, मेरे जो ऑडियंस है, जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो कोई भी परेशान हो, किसी भी प्रकार से आर्थिक तंगी से परेशान हो। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप कपड़े की ही फेरी करें, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे जैसा काम करें। आप मेरे जैसा काम मत कीजिए, आपकी जिस काम में रुचि हो आप वो काम कीजिए दोस्तों। इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं, आपके गांव में ही इस प्रकार बहुत सारे काम ऐसे कि आप घर बैठे और गांव में अगल बगल चल फिर कर भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आपको देश विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप बाहर भी जाएंगे, यानी जॉब करने के लिए या नौकरी करने के लिए, तो उसमें क्या रहेगा कि आप पहली बात तो फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा आपको, पहली बात ये समस्या। और दूसरी बात कि आप वहाँ पर काम ढूंढेंगे, काम आपको मिला नहीं मिला, या फिर मिल भी गया तो उसमें सैलरी आपकी फिक्स रहेगी। इसके अलावा आप जॉब करने के बाद महीने भर बाद आपको सैलरी टाइम पर मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके बाद भी आप काम भरपूर कर रहे हैं, आप 100% उस कंपनी को दे रहे हैं, और उसके बाद भी उस कंपनी का ओनर या मैनेजर आपसे बोल रहा है कि टाइम पर नहीं आता है तू, और काम भी ठीक से नहीं कर रहा है। इस प्रकार के जो है सुनने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी जॉब की है, दूसरे की नौकरी की है मैंने, तो मुझे मालूम है दोस्तों कि दूसरे की नौकरी बहुत बेकार होती है भाई। कि अब आप अगर दूसरे की नौकरी करते होंगे तो आपको पता है कि दूसरे की नौकरी कैसी होती है। मुझे पता है भाई, क्योंकि मैंने किया है दूसरे का काम, और उसके बाद फिर मैंने ये अपना खुद का काम किया है। इस काम से मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, मुझे जितना भी मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आपका जिस काम में भी रुचि हो। और मेरी बात की जाए दोस्तों, अभी लॉकडाउन लगा था 2020 में, तो 2020 में लॉकडाउन के दौरान
क्या है कि कपड़े मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मैं उस टाइम लॉकडाउन से पहले मैंने स्टार्टअप कर दिया था काम, तो कपड़े मिलना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं गाड़ी पे एक वो डलिया टाइप में बनवाई मैंने, और मैं सब्जी मंडी जाता था दोस्तों। सब्जी मंडी उस टाइम पे खुली रहती थी, तो सुबह सुबह सब्जी मंडी जाता था, वहाँ से सब्जी खरीदता था 1000 1500 2000 जितनी भी है, और फिर गाँव में जाकर सेलिंग करता था मास्क लगा करके, और गाँव गाँव जाकर सब्जी भी सेलिंग की है दोस्तों मैंने। ऐसा नहीं कि शुरुआत से मैंने कपड़े का काम किया, कपड़े का काम नहीं किया, सब्जी भी मैंने सेलिंग की है दोस्तों, और सब्जी में भी अच्छा खासा मुनाफा किया है मैंने। एक एक दिन में 700 800 1000 रुपये 600 500 इस प्रकार से किया है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है दोस्तों, आपको शर्म नहीं खाना है, किसी भी प्रकार की झिझक नहीं खाना है, शर्म नहीं खाना है, और इसके अलावा आप कोई भी काम कर लें उसमें शर्म नहीं खाना है। अगर आपने शर्म खा ली, झिझक खा ली, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे कि जिसमें आपकी तरक्की हो, आपको शर्म। हाँ, शुरुआत में देखो भाई सबको दिक्कत आती है, मुझे भी शुरू में समस्या आई थी। जब मैंने फ्री स्टार्टअप की थी तो मुझे भी ऐसा लगा था, अरे कि राज्य से किस काम में फंस गया यार, दूसरे की नौकरी सही है, बढ़िया सुबह टिफिन लगा के जाओ शाम तक आ जाते हैं, बढ़िया पैसे मिल जाते हैं, इसमें क्या सुबह से शाम तक घूमते रहो गलियों में, गाँव जाके। बहुत ज़्यादा समस्या आती थी। तो मुझे क्या 1-2 महीने बहुत ज़्यादा शर्म भी लगी दोस्तों, आवाज़ भी नहीं लगा पाता था मैं, और कपड़े दिखाने में भी झिझक लगती थी, यार इस लड़की को कपड़े दिखाऊंगा ये क्या सोचेगी मेरे बारे में। और ऐसा बहुत सारी मन में ख्यालात आते थे, बहुत सारे कि क्या बताया जाए आपको, वो ऐसी बातें मन में आती थी कि यार रिश्तेदार क्या सोचेंगे और लोग बाग क्या सोचेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, रिश्तेदारों को जो सोचना है वो सोचेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि ना मेरा घर चलाने रिश्तेदार आ रहे हैं, ना अड़ोसी पड़ोसी आ रहे हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई, कि आपके घर पे या कोई, जैसे आपने ईएमआई ले रखा है, लोन ले रखा है, आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है, क्या आपके रिश्तेदार आ जाते हैं क्या आपके घर पर कि भाई ये लो पैसे, मैं ईएमआई आपकी भर देता हूँ, आपकी ईएमआई बाउंस हो रही? नहीं होता ना ऐसा। या फिर ऐसा होता है क्या कभी कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बाई चांस आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस आ जाते हैं कि भाई ये लो आप भर्ती हैं, ये मेरी तरफ से मदद लो, 1000 5000 10,000 रुपये। होता है कभी ऐसा? मतलब ऑटोमेटिक आगे रह के कोई पैसे देता है क्या? नहीं होता भाई। ये दुनिया मतलब ही है, मतलब के पीछे सब कुछ चलता है। अगर आपके आपसे मतलब है तो दुनिया आगे पीछे चलेगी, नहीं है तो कुछ नहीं होता भाई। बिना मतलब के कोई 1 रुपये भी नहीं देता है, ना मुझे ना आपको। ऐसा ये दुनिया की रीत है भाई। तो इसी प्रकार से कमाना सीखो। अगर आप कमाएंगे, आपके पास 4 पैसे रहेंगे, तो 4 लोग आपके आगे पीछे भी रहेंगे। और रही बात शर्म की, कि आपको शर्म आएगी गाँव में फेरी करने के लिए, सबको आती है भाई, मुझे भी आती थी शुरू में, कि मैं भी सोचता था कि क्या सोचेंगे रिश्तेदार, क्या सोचेंगे। अगर आपको इतना ही डर है दोस्तों, तो आप एक काम करिए ना, आपकी जान पहचान जहाँ है वहाँ मत जाइए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपकी जान पहचान जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर 5 किलोमीटर के अंदर जान पहचान होगी, 10 किलोमीटर के अंदर होगी, 15 20 किलोमीटर तक जान पहचान होगी, उसके आगे आप जाओ, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको कि 20 किलोमीटर आगे नहीं जाना है। मेरा देखिए दोस्तों, मैं तो 50 60 70 80 किलोमीटर तक भी चला जाता हूँ फेरी करने के लिए, कहीं भी चला जाता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। मैं ऐसा हूँ कि अगर मैं दोपहर के 12 बजे भी गया ना फेरी करने के लिए, अगर मेरा मन बन गया कि मुझे 70 किलोमीटर दूर ही जाना है, तो गाड़ी मेरी स्टार्ट होगी घर से और 70 किलोमीटर दूर जाकर ही रुकेगी, उसके बाद फेरी स्टार्ट करूंगा। मेरा ये मानना है कि कहीं भी चले जा भाई, सेलिंग करना है मुझे, सेलिंग करके ही रहूंगा। और आज भी अभी काफी टाइम में सेलिंग करूंगा ही। तो आपको किसी ने रोका है? आप स्टार्टअप कीजिए, और जहाँ आपकी जान पहचान है, जहाँ आपको शर्म लगती है कि मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा फेरी, वहां मत जाइए। आप कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप 20 किलोमीटर के आगे जाइए, वहां फेरी कीजिए, वहां अपना काम स्टार्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि कपड़े का ही करें, कुछ भी आप मनिहारी काम कर लीजिए, मनिहारी भी बहुत अच्छा काम रहता है, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कपड़े की फील्ड सॉरी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि जो कपड़े की फील्ड पकड़ चुके हैं, यानी कपड़े बेच रहे हैं पहले से, उनको क्या बीच में रोटेशन खराब हो जाता है या फिर सीजन डाउन होने की वजह से वो कपड़े का काम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनको मैंने देखा है दोस्तों, वो कपड़े का काम बंद करके सब्जी का काम स्टार्टअप कर देते हैं। क्योंकि सब्जी का काम मिनिमम मार्जिन से स्टार्टअप हो जाता है, 1000 रुपये से भी काम चालू हो जाता है। मैंने ऐसे फिर सब्जी से वो व्यवस्था करके अपना दोबारा कपड़े का काम शुरू कर देते हैं। भाइयों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अगर आपने थोड़ा सा टाइम निकल कर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है। और हाँ, एक बात और, मान लीजिए अगर आप फ्री भी बैठे हैं, गांव पर कहीं पर भी बैठे हैं,
आपके पास कोई काम नहीं है, मान लीजिए आप कोई काम नहीं है, ना कोई रोजगार है, ना कोई काम है, तो आप एक काम कीजिए, विदेश मत जाइए। आप भले ही यानी कि आपको सिर्फ 1 महीना देना है, आप लेबर का काम कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, धंधा नहीं करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ मत कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए बात को। आप लेबर का काम कीजिए दोस्तों, उसमें अगर आपको 400 रुपये या 300 रुपये डेली के भी मिल रहे हैं, तो आपको 1 महीने तक लेबर का काम करना है, जी जान लगा के मेहनत करना है। 1 महीने तक आप लेबर का काम करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको इकट्ठे करने 8 से 10 हज़ार रुपये। 8 से 10 हज़ार रुपये आपने इकट्ठे कर लिए, उसके बाद आप करिए ना बिजनेस, कौन रोक रहा है आपको। आप करिए, कपड़े का करिए, मनिहारी करिए, जूते चप्पल कर सकते हैं, सब्जी का करिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप साइकिल से करिए। साइकिल नहीं है दोस्तों, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, वो सिर पे यानी एक डलिया सी बनवा के उसमें कपड़े भर के और वो बेचते हैं, या सिर पे गट्ठा लाद के वो कपड़े बेचते हैं दोस्तों। जिसके पास साइकिल भी नहीं है वो भी बेच रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं अच्छा खासा। आपको किसने रोका है दोस्तों। आप 1 महीना मेहनत कीजिए, लेबर का काम करके अमाउंट इकट्ठा कीजिए, उसके बाद स्टार्टअप कीजिए, फिर आपको किसने रोका है। फिर धीरे धीरे आपकी पूंजी भी बढ़ जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप करना चाहोगे दोस्तों तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप चाहोगे कि मुझे आज ये करना है तो 110% आप कर लोगे। और अगर आपने सोचा कि यार क्या होगा इसमें, लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम है दोस्तों सोचना, वो तो सोचेंगे ही, आपको भला बुरा बोलेंगे ही दोस्तों। आज आपने देखा होगा कि आज की डेट में मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा तो नहीं है दोस्तों, 800 प्लस है, सिर्फ ओनली 800 प्लस। और जब मैंने वीडियो ब्लॉग बनाना शुरू किया था ना, तो आप लोग बिलीव नहीं मानेंगे, लोग आग मुझसे बोलते थे यार क्या ब्लॉग बना रहा है ये, क्या होगा तेरा, मतलब ऐसा ब्लॉग कोई बनाता है कि अच्छा नहीं लगता, मत कर, ये बात वो बात, कॉमेडी बनाने लग जा, ये बनाने लग जा। पर देखो दोस्तों, मेरी रुचि ही नहीं है भाई, मुझे कॉमेडी नहीं आती, मैं कैसे बनाने लग जाऊँ बताओ। मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो मेरी स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं सामने, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं कपड़े बेचता हूँ भाई, तो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसके बारे में जानकारी दे सकता हूँ लोगों को। इसके बारे में आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ तक मुझे है मैं दे पाऊँगा आपको जानकारी। कॉमेडी नहीं आती मुझे, कॉमेडी कैसे बनाऊँगा, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं यहाँ बैठे क्या खुद ही हंसने लग जाऊँ बताइए आप। मैं जो जानता हूँ, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, वो जानकारी आपको सही सही प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दूं जानकारी, सही सही आपको जानकारी मिलेगी। और कुछ भी मुझसे हेल्प हो सकेगी, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। आप लोग कमेंट तो करिए, आप लोगों को कमेंट ही नहीं आते, बहुत कम कमेंट आते हैं। आप लोग कमेंट करिए मुझे, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप दोस्तों को आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। मैंने शायद आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक छोटे से भाई को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, फिर इसी के साथ मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।